class 11th accountancy and topic is GST, and we are doing the entries of GST within the state. Purchased goods from Nagendra and Sons of Belgium of the list price of rupees 1,25,000 at 20% rate discount, 5% cash discount ऑन परचेज प्राइस ऑफ गुड्स. कैश डिस्काउंट जो है ये ध्यान रखना है, वो आपको परचेज प्राइस पर दे रखे हैं, गुड्स के परचेज प्राइस पर. CGST एंड SGST 6% ईच. पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली बाय चेक. देखो, जैसे आप परचेज करते थे गुड्स को रेट डिस्काउंट हटाकर, कैश डिस्काउंट हटाकर, वैसे ही ये चीज़ करनी है. तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है आपको, परचेज प्राइस दे रखा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लिस्ट प्राइस. तो इसे रफ में करके देख लो कि लिस्ट प्राइस आपका कितना है गुड्स का, 1,25,000. ये आपका लिस्ट प्राइस है, ठीक है. इसमें से हम माइनस किसको कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट को. ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%. तो 1,25,000 का 20% कितना होता है, 25,000. तो ये आपका निकल के आ जाएगा परचेज प्राइस. आपने एक्चुअल में परचेज कितने का किया, 1 लाख का. 1 लाख का आपने परचेज किया. अब पहले क्या करेंगे, जो भी आपने परचेज करा उसके ऊपर क्या निकालेंगे, CGST और SGST, क्योंकि वो ऐड कर देते हैं, परचेज प्राइस को बढ़ा देते हैं. ऐड क्या करेंगे, CGST, और ऐड क्या करेंगे, SGST. कितना कितना परसेंट है, 6% है. तो यानी 6,000 एंड 6,000. तो अमाउंट कितना बन गया टोटल, 1,12,000. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आगे, 5% यहाँ पे आपको कह रहे हैं पेमेंट वॉज मेड इमिडिएटली बाय चेक. आपने चेक से पेमेंट कर दी, और जब आप पेमेंट करेंगे तो आपको 5% कैश डिस्काउंट भी जो है वो मिलेगा, परचेज़ करने पर मिलता है. तो यहाँ पे आप माइनस क्या करेंगे, आपको मिलेगा कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट कितना है, 5% एट द रेट 5%. तो 5% निकालो 1,12,000 का, 1,12,000 का 5%. अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं कह रखा होता तो हम 5% 1,12,000 का निकालते, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कैश डिस्काउंट निकालना है परचेज प्राइस पर, ठीक है. यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि परचेज प्राइस पर निकालना है कैश डिस्काउंट. तो परचेज प्राइस कौन सा है, ये रहा, इसके ऊपर डिस्काउंट है 5%. तो हम क्या करेंगे, इस 1 लाख का 5% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 5,000. ये हमारा कैश डिस्काउंट है. ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि कैश डिस्काउंट है परचेज प्राइस का, तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो हमारा परचेज प्राइस होता है. उस परचेज प्राइस के ऊपर आप डिस्काउंट निकालेंगे और उस डिस्काउंट को माइनस कर देंगे. लेकिन अगर ये नहीं लिखा हुआ कि परचेज प्राइस पर गुड्स है, तो यहाँ पर आप इसी अमाउंट पर डिस्काउंट निकाल देंगे. तो 5,000 माइनस करने के बाद आपका अमाउंट आया 1,07,000. 1,07,000. आप पेमेंट कितने की करेंगे, नेट अमाउंट पेड, आप पे कितना करेंगे, चेक से, बैंक से पेमेंट करेंगे 1,07,000 की. ये कैश डिस्काउंट है, और परचेज़ करने पर डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड. ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है. ये आपका CGST और SGST की पेमेंट आपको करनी है, ठीक है. और आपने परचेज़ कितने का करा, 1 लाख का. तो आपको ये सब चीज़ें दिखानी है जो मैंने टिक किया, 1, 2, 3. ये टोटल तो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने ये तीनों को दिखा रहे हैं, तो इसको दिखाने की क्या ज़रूरत है, इसको नहीं दिखाएंगे. 1, 2, 3 कैश डिस्काउंट, और ये बैंक में से जो अमाउंट जाएगा. अब एंट्री देखो, आपने परचेजेस करी थी, आपने क्या किया था, फर्स्ट हम कर रहे हैं एंट्री, हमने किया था परचेजेस अकाउंट डेबिटेड. परचेज़ करने पर CGST भी था, तो क्या आ जाएगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट
SGST अकाउंट डेबिटेड, परचेज़ किया था। अमाउंट आप जो है वो बैंक से पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक, और डिस्काउंट आपने रिसीव किया था तो टू डिस्काउंट रिसीव, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। हो गया। अमाउंट कैसे डालना है, यहीं से परचेजेस में कितने डलेंगे आपके, डेबिट में है तो 1 लाख यहाँ पर। इनपुट CGST SGST कितने का है, 6000 एंड 6000, और ये क्रेडिट में है तो हम इधर जाएंगे, और क्रेडिट में बैंक में से अमाउंट कितना जा रहा है, 1,07,000, और आपको डिस्काउंट कितने का रिसीव हुआ, 5000। और ये देख लेना इनका टोटल इसके इक्वल ही आना चाहिए। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री देखते हैं हम क्या है। सोल्ड टू अरविंद पाटिल एंड कंपनी, इस बार आपने सेल किया, ठीक है। सेल करने पर आपका लिस्ट प्राइस था, लिस्ट प्राइस ऑन सेल, ठीक है। लिस्ट प्राइस कितना है, गुड्स जो आपने बेचा, आपने बेचा 4 लाख का, हो गया। एट 25% ट्रेड डिस्काउंट, माइनस क्या कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट 25%, 4 लाख का 25% कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना है, बेचने का प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस आपका हो गया 3 लाख। आगे क्या कह रहे हैं, 3% कैश डिस्काउंट की बात बाद में करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब हम कैश डिस्काउंट होता है वो हम पेमेंट पर देखते हैं कि हम सेल करने पर रिसीव कर रहे हैं, नहीं कर रहे, पूरी रिसीव कर रहे हैं या आधी रिसीव कर रहे हैं। CGST SGST है 6%। सेलिंग प्राइस, बेचना आपने 3 लाख का है, लेकिन साथ साथ आप आउटपुट CGST भी कलेक्ट करेंगे, आउटपुट CGST और SGST आप कलेक्ट करेंगे। 6% है तो 3 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 18,000 एंड 18,000। ये आपका टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, 3,36,000। अब क्या कह रहे हैं, फुल पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, पूरी की पूरी पेमेंट रिसीव हो रही है चेक से, तो सीधा आप कैश डिस्काउंट लगा सकते हैं। अगर वो कहता है ना आधी पेमेंट या इतनी पेमेंट, तो हमें पहले अमाउंट निकालना पड़ता, फिर निकालते। आपको पूरी अमाउंट रिसीव जो है वो चेक से हो रहा है, तो चेक से पूरा अमाउंट रिसीव होने पर आप 3% कैश डिस्काउंट देंगे सेल प्राइस पर। फिर से देखो यहाँ लिखा हुआ है सेल प्राइस पर, तो माइनस हम क्या करेंगे, हमारा कैश डिस्काउंट जो कि दे रखा है आपको 3% ऑन सेल प्राइस, तो सेल प्राइस कौन सा आपका, 3 लाख। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 3 लाख का 3%, 3 लाख का आपका 3% निकाला जाएगा, कितना जाएगा, 9,000। इसमें से हम 9,000 को माइनस करेंगे, आएगा आपका 3,27,000, यहाँ से आपका हो। अब ये आपको क्या रिसीव हो रहा है, ये आपको रिसीव हो रहा है, बैंक में रिसीव हो रहा है। कैश डिस्काउंट सेल करने पर दिया जाता है, डिस्काउंट अलाउड। सेल आप कर रहे हो इतने का, CGST और ये तीनों चीज़ों को दिखाओगे तो इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो टोटल अमाउंट है, तो ये सब दिखाएंगे। अब सेकेंड एंट्री देखो, आप सेल कर रहे हो और आपको पूरा अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट आपने अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। आप कर रहे हो टू सेल्स अकाउंट और टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। हो गए यहाँ से सारी एंट्रीज। अब आप अमाउंट डाल सकते हो। बैंक में अमाउंट आपके कितना आएगा, बैंक में आपके आएगा 3,27,000। डिस्काउंट आपने कितना अलाउड करा, 9,000। सेल्स आपने कितने की करी, 3 लाख। CGST SGST कितना है आपका, 18,000। तो आपका ये टोटल इसके इक्वल आना ही चाहिए। इसे आप रफ में करके देख सकते हो कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा।
अब हम समझते हैं हमारी थर्ड एंट्री को। तो थर्ड एंट्री का वर्किंग नोट हम यहाँ बना लेते हैं। थर्ड एंट्री का क्या कह रहे हैं, सोल्ड टू बंगरप्पा गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। यहाँ पे भी सेल किया जा रहा है, लिस्ट प्राइस है 25,000, 20% रेट डिस्काउंट पर 4% कैश डिस्काउंट। और मैंने कहा कैश डिस्काउंट आप तभी देखा करो जब आपको अमाउंट रिसीव हो रहा हो। CGST SGST दे रखे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। जितना भी अमाउंट आपको रिसीव होना था उसका 80% ही रिसीव हो रहा है। तो जो अमाउंट रिसीव हो रहा होता है उसी पर हम डिस्काउंट देते हैं, कैश डिस्काउंट। तो यहाँ से ये चीज़ का ध्यान रखना है, 80% आपको रिसीव हो रहा है, 20% रिसीव नहीं हो रहा। जो रिसीव नहीं हो रहा वो भी हमें निकालना पड़ेगा कि हमें बाद में लेने कितने हैं, क्योंकि अकाउंटिंग कुछ भी छोड़ता नहीं है। जो अमाउंट रिसीव कर रहा है वो भी रिकॉर्ड करता है, जो अमाउंट नहीं रिसीव कर रहा वो भी रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेल दे रखा है लिस्ट प्राइस पर, लिस्ट प्राइस ऑफ सेलिंग गुड्स का लिस्ट प्राइस आपको दे रखा है यहाँ पे 2,50,000। इसके ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, माइनस क्या कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट। आपका 20% ट्रेड डिस्काउंट, ये आपका हो जाएगा 50,000। तो अमाउंट आपका आया 2 लाख। और ये 2 लाख क्या है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। आप क्या कह रहे हैं, CGST SGST लगाओ 6% प्लस में करो। आपका CGST सेल करने पर क्या होता है, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, अमाउंट कैलकुलेट करो। SGST 4% है, 6% है, तो 6% के अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका 12,000 एंड 12,000। तो ये आपका हो गया 2,24,000 हो गया। आपको ये जो अमाउंट दे रखा है ये आपको कलेक्ट करना था, 2,24,000 ये आपको कलेक्ट करना था, क्योंकि सेल किया इतने में, टैक्स आप इतना ले लेंगे, तो आपको ये अमाउंट कलेक्ट करना है। लेकिन आप इतना अमाउंट कलेक्ट ना कर सिर्फ 80% कर रहे हैं। तो जब आपको कुछ आधे में दे रखा हो तो आप 2 ट्रांजैक्शन कर लिया करो। एक कर लिया करो कैश ट्रांजैक्शन, जो अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है, एक कर लिया करो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे कैश में आपको कितना मिल रहा है वो देखते हैं। हमें मिलना चाहिए था इतना मिलना चाहिए था, हमें इसका 80% रिसीव हो रहा है। तो हम निकालेंगे 80% ऑफ 2,24,000। आपको अमाउंट रिसीव कितने का हो रहा है आपको ये देखना है। आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है, ये आप इसका निकालेंगे तो 1,79,200 रुपीज़ आपको रिसीव हो रहे हैं। अब इसी के ऊपर माइनस करेंगे हम कैश डिस्काउंट, क्योंकि जो अमाउंट रिसीव हो रहा है उसी पर कैश डिस्काउंट। लेकिन कैश डिस्काउंट के बारे में देखो क्या कह रखा है, 4% ऑन सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या है आपका 2 लाख। तो यहाँ पे निकालेंगे आपका 4% सेल प्राइस। सेल प्राइस कितना है 2 लाख, माइनस इसी अमाउंट में से करेंगे, टोटल में से माइनस नहीं करेंगे। तो आपका इसका 4% निकालो, और 4% निकालना पड़ेगा। और ये जो 2 लाख आपको दे रखा है, ये 2 लाख तो कंप्लीट अमाउंट था, 2 लाख सेलिंग प्राइस। अब इसका भी पहले 80% निकालो, इसका भी क्या निकालो 80%। तो इस तरीके से निकाला जाएगा, पहले आप इसका 80% करो और फिर इसका 4% निकालना है। देखो इसका 80% क्यों कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस तो कंप्लीट का दे रखा है, कंप्लीट जितनी भी कमोडिटी सेल करी, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। तो इसका भी पहले 80% निकालो, इसका 80% निकाल कर उसके ऊपर 4% कैश डिस्काउंट निकालो, तो ये आपका आएगा 6,400 रुपीज़। आपका नेट अमाउंट आपको रिसीव कितना होगा, 1,72,800 रुपीज़ आपको बैंक में रिसीव होंगे। और ये आपका क्या है, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है। अब देखो एंट्री, अब आपको क्या निकालना है, अमाउंट नॉट रिसीव, ये और निकालना है, जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। देखो 20% रिसीव नहीं हुआ, किसका 2,24,000, टोटल इतना मिलना था, इसका 20% नहीं मिला, तो 44,800 रुपीज़ ये आपके हो जाएंगे डेटर्स, आपको बाद में रिसीव हो जाएगा।
तो सब कुछ दिखाना पड़ता है। सेल कर रहे हो, सबसे पहले सेल की एंट्री करो। आपको कुछ पैसा तो बैंक में मिल रहा है और कुछ पैसा आपको बाद में मिलेगा, तो डेटर का नाम आएगा और डेटर का नाम है बंगरप्पा को बेच रहे हो तो बंगरप्पा का नाम आ जाएगा, बंगरप्पा अकाउंट डेबिटेड। आपने साथ साथ डिस्काउंट भी अलाउड किया सेल करने पर, तो वो भी आपका खर्चा होता है, इसे भी डेबिट करो। तो क्या क्या करा, सबसे पहले आपको अमाउंट मिल रहा है जो कि 80% अमाउंट है, बंगरप्पा से बाद में ले लोगे, ये आपने डिस्काउंट अलाउड करा। आपने क्या किया, सेल्स किया टू सेल्स अकाउंट, साथ ही साथ आउटपुट CGST कलेक्ट किया, CGST अकाउंट, और आउटपुट SGST अकाउंट, SGST अकाउंट। अमाउंट कैसे कैसे दिखाना है, बैंक में अब आपको अमाउंट कितना रिसीव होगा, कितना अमाउंट रिसीव होगा, 1,72,800। तो बैंक में आपके अमाउंट आया 1,72,800। बंगरप्पा से बाद में ले लेंगे 44,800। डिस्काउंट आपने अलाउड कितने का करा, 6,400 का। सेल आपकी कितनी है, सेल है आपकी सेलिंग प्राइस 2 लाख का, 2 लाख। इसके ऊपर टैक्स आपको दे रखा है आउटपुट CGST 12,000 एंड 12,000। तो ये करना था आपको एडजस्टमेंट। आप CGST SGST की सीख ही गए कि एक तरफ इनपुट CGST, और ये भी ध्यान रखना, देखो इनपुट CGST ये रहा, और का इनपुट CGST एक बार ही दे रखा है आपको, और भी अमाउंट दे रखा होगा, देखो नहीं दे रखा तो इतना ही अमाउंट हो जाएगा इनपुट CGST का। और डिस्काउंट आपने देखना है यहाँ पे, इनपुट CGST, आउटपुट SGST और CGST ये दे रखा है।